लगातार हम देख रहे हैं कि बस्तर बदल रहा है। नक्सलवाद का दंश झेलने वाला बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है और आज खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कहा है, कभी लाल सलाम के नारे लगाए जाते थे, आज वहीं पर भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे गौरीशंकर श्रीवास जी? निश्चित तौर पर इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहा है और विजय के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं और सुरक्षा बलों को जो सफलता मिल रही है वो एक तरफ है, और देश के प्रधानमंत्री मुख्य धारा से जिस प्रकार से बस्तर को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं विकास के माध्यम से और खेल के माध्यम से, जिस बात को उल्लेख माननीय गृह मंत्री जी ने किया है कि खेलो इंडिया में पहली बार छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आयोजन होगा, देश भर के आदिवासी बच्चे वहाँ पर जुड़ेंगे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और जिस प्रकार से सुरक्षा बल लगातार जो ऑपरेशन कर रहे हैं, और किसी भी आज तक के भारत देश के इतिहास में किसी भी गृह मंत्री ने इतनी बड़ी मात्रा में एक सफल नेतृत्व जो किया है छत्तीसगढ़ में, लगातार जो प्रवास कर रहे हैं, ये बहुत इस बात का द्योतक है कि नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री जी कितने गंभीर हैं, प्रधानमंत्री जी कितने गंभीर हैं, और प्रदेश के मुखिया माननीय विजय शर्मा जी लगातार सबका फोकस सिर्फ इसी बात पे है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कैसे बनाया जाए। जो हमारी डेडलाइन है उसके पहले हम सफलता अर्जित कर लेंगे। इस दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है, केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। बस्तर के बच्चे खेलेंगे, बस्तर फिर से उठेगा और बस्तर आगे बढ़ेगा। यही ठीक है। विकास तिवारी जी, आपका पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा बदलते बस्तर को लेकर? देखिए, आपने जब स्टार्टिंग किया तो बहुत अच्छा चीज़ बोला कि अमित शाह आए हैं, भाषण दे रहे हैं। भाषण ही देने के लिए आए हैं, उससे ज़्यादा तो वहाँ पर कुछ है नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है रसिका जी कि उन्होंने कहा कि पहले बस्तर में लाल सलाम के नारे लगते थे, अब भारत माता जय के नारे लगते हैं। अब ये भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अमित शाह जी धीरे धीरे शरीर भी इनका अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो जो मेमोरी लॉस होता है वो उनके साथ दिक्कतें हो रही है। किस तरीके की बातें हैं विकास तिवारी जी? देखिए, होता सुनिए, आप सीधे देश के गृह मंत्री को, चलिए मैं पूरा डिबेट में बात नहीं करूंगा। चलिए आप बात करिए विकास तिवारी जी, लेकिन इस तरीके से किसी केंद्रीय नेता के लिए कहना ठीक है किसी मंच से? मैं आप डिबेट कर लीजिए ना, मैं नहीं करूंगा। नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी को ऐसे मत बोलिए। मैं आपको दबाव में नहीं डाल रही, इतना कमजोर भी नहीं है कि आप दबाव डालोगे। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। कमजोर है कि नहीं वो मैं नहीं कह रही हूँ, आप अपनी बात रखिए विकास तिवारी जी। ना मेरी बात फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अमित शाह जी की उम्र बढ़ते जा रही है और सबको उम्र बढ़ता है। कोई नया बात तो मैं नहीं कर दिया कि आप एकदम व्यक्तिगत ले डाले। फिर क्यों कहा, मैं उसको बता रहा हूँ, पहले सुन लेने दीजिए। होता है दबाव, होता है डीपीआर का, निश्चित तौर पर नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं विकास तिवारी जी, ना डीपीआर का ना सीपीआर का। मैं बोलता हूँ, सुनिए मेरी बात। अमित शाह जी ने क्या कहा, पहले लाल सलाम के नारे लगते थे। 12 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, है कि नहीं? आप पहले बताइए। 12 साल से खुद गृह मंत्री है कि नहीं है, उसको बताइए। तो जब ये गृह मंत्री थे और पिछले 17 सालों से यहाँ प्रदेश में भाजपा की सरकार थी कि नहीं थी, उसके बाद लाल सलाम के नारे लगे, इसका मतलब पूरे 17 साल नारा इस प्रदेश में लाल सलाम का नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लगवाए। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। दूसरी बात, बस्तर में जिस प्रकार से, अच्छा अब एक बात बताइए, फिर आप हो सकता होगा नाराज हो जाएंगी मेरे से। अमित शाह जी का मुख्य काम क्या है? अमित शाह जी जब नेता थे, नेतागिरी में आए, उसके पहले क्या थे? चलिए ठीक है विकास जी, सारी बातें आपने गिना दी। अभी नक्सलवाद पर एक्शन हो रहा है, नक्सलवाद पर एक्शन हो रहा है, इस बात को मानते हैं तिवारी जी? सुनिए, सुन तो लीजिए ना। आप लोगों को क्या होता है, तीर होता है उसको तार दिखाते हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, बस्तर में सुख समृद्धि शांति आनी चाहिए, और नक्सलवाद खत्म होने के बाद जड़ जंगल जमीन के मालिक आदिवासी होने चाहिए, अडानी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, और इस पर भी हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं विकास तिवारी जी। लौटूंगे आपके पास भी। मृगेंद्र पांडे जी मेरे साथ जुड़े हुए। मृगेंद्र जी, आपने आज कैसी तस्वीरें देखी हैं बदलते बस्तर की, क्योंकि आप उस दौरान उस कार्यक्रम में भी मौजूद थे जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहे थे, और साथ ही सीएम ने भी कहा कि कैसे बस्तर बदल रहा है, और जिस जगह पर पहले लोगों की पहुंच नहीं हुआ करती थी वहां आज सड़कें भी पहुंच रही हैं बस्तर में। देखिए, आज का जो नज़ारा था एकदम अलग था, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम खेल से जुड़ा था। खेल से लोग जो है अलग अलग तरीके से आ रहे थे। आप समझिए कि बस्तर में, बस्तर के आदिवासी, मैंने उन लोगों को भी आते देखा
जिनका खेल से सीधा नाता नहीं है, लेकिन वो बदलते बस्तर में भागीदार बनना चाह रहे थे, बदलते बस्तर की तस्वीर को जानना चाह रहे थे कि आने वाले समय में जब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो बस्तर कैसा होगा। अमित शाह के पूरे भाषण को आप देखें, हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता कुछ अलग तरह की बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 2 साल में जब से नक्सलियों के खिलाफ डेडलाइन तय की गई है, उसके बाद बड़े पैमाने पर बदलाव आया और आज बस्तर का आदिवासी, चाहे वो महिला हो, युवा हो या फिर कामकाजी वर्ग का हो, वो चाहता है कि बस्तर का एक नए सिरे से विकास हो, एक नया बदलाव आए और बस्तर सुनहरा बस्तर हो, जिसे देखने विदेशों से लोग आए। छत्तीसगढ़ में सिर्फ नक्सलवाद के नाम पर बस्तर को अछूता रखा गया था, अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो उसकी पहचान देश में जाए। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है या फिर खनिज है या तमाम चीज़ें हैं। मैं विकास तिवारी जी की बात का जिक्र करूँगा। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है पिछले 11 साल से 12 साल से प्राइम मिनिस्टर है और अमित शाह जो है गृह मंत्री। अमित शाह 12 साल से गृह मंत्री नहीं है, उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। दूसरा, जब कांग्रेस की बात आती है तो ये कहा जाता है कि 5 साल जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उसके कारण भी नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में प्रयास किया गया। तो क्या उसको नकार रहे हैं वो जो 5 साल पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो प्रयास हुए उसको नकार रहे हैं? इस सवाल का भी वो जवाब दें। ठीक है।